ओके, ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। आप सभी को पता है कि आप या तो बाइक चलाते हैं या कोई भी जेट अगर चला रहे हैं, फाइटर जेट चला रहे हैं, तो उन दोनों को ही इंजन की ज़रूरत होती है। चाहे कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो या फाइटर जेट चला रहे हो। तो पूरी वीडियो का डिस्कशन यहीं पर आके अटकता है कि क्या रशिया RD-93 ये सीरीज है, इंजन्स की सीरीज है, क्या ये पाकिस्तान के जो JF-17 फाइटर जेट है उसको ये शेयर करने वाला है। तो बहुत बड़ा इंडिया के रिस्पेक्ट पे तो बहुत कंसर्निंग इशू आ जाता है, क्योंकि ये इंडिया और पाकिस्तान की जो सबसे पहले से राइवलरी चल रही आ रही है और कहीं ना कहीं ये हमारे सिक्योरिटी को भी वायलेट कर सकता है। पूरी अगर हम सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं कि गूगल पर अगर आप सर्च करते हो कि क्या रशिया ने अपने RD-93 सीरीज के इंजन्स पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट के लिए दिए। सबसे पहले मैं बता देता हूं, पाकिस्तान अभी सिर्फ एक ही 4th जनरेशन के फाइटर जेट पर रिलाई कर रहा है, जो है JF-17। अभी से चेंगडू कंपनी ने बनाया है और पाकिस्तान की बनाया है। आप सबको रियलिटी में भी पता है, ये सिर्फ चाइना की सरकार ने बनाया है, चाइना की टेक्नोलॉजी इस पे लगी हुई है। ये सिर्फ नाम पाकिस्तान को दे दिया और पाकिस्तान को इन्होंने दिया है सिर्फ भारत को काउंटर करने के लिए। इतना तो हम समझ चुके हैं कि अभी जो पाकिस्तान एयरफोर्स है वो JF-17 थंडर जेट पे डिपेंड करती है। अभी जो इंजन लगा है, अगर आप देखोगे, जो भी पाकिस्तान का ये JF-17 है, जो भी इंजन अभी यहाँ पर लगा हुआ है उस पर बहुत ज़्यादा, देखो, अगर जो ये इंजन है हिमालयन रूट पर बहुत अच्छा काम नहीं करता, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, सिंपल भाषा में कहूँ तो। बट अभी ये सोर्सेज आ रहे हैं जो एडवांस RD-93 सीरीज का इंजन है, रशिया वो क्या कर रहा है, पाकिस्तान को दे रहा है। राइट, चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखो, एक न्यूज़ यहाँ पर ये आती है कि रशिया डिसमिस कर रहा है ये रिपोर्ट को कि हम इंजन नहीं देंगे और हम इंडिया की जो सिक्योरिटी है उसको ध्यान पे रखते हैं। राइट, फिर आगे ही अगर आप देखोगे, रशिया टर्म्स रिपोर्ट ऑफ JF-17 इंजन सप्लाई टू पाकिस्तान। अब आगे दूसरी रिपोर्ट कहती है कि रशिया ने दे दिए हैं। तो बहुत सारे आर्टिकल है कि कोई कह रहा है कि नो सच कॉपरेशन, तो हम पूरे डिटेल से जानेंगे। आई होप मैंने आपको मुद्दा समझा दिया है कि इंजन से क्या इफेक्ट पड़ेगा भारत पे। ठीक है, एक्सप्लेन करो क्यों रशिया एक जेट इंजन दे रहा है पाकिस्तान को। हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में भी डिस्कस करेंगे कि जो रशिया है क्यों देना चाहेगा पाकिस्तान को, और इवन रशिया इससे पहले भी इंजन दे चुका है पाकिस्तान को, बट वो डायरेक्टली ऐसा रूट नहीं है कि रशिया डायरेक्ट यहां से आए और पाकिस्तान को दे दे। राइट, रशिया क्या करता है, सबसे पहले चाइना को देता है, देन चाइना उसके बदले, थर्ड पार्टी के बदले पाकिस्तान को ट्रांसफर करती है। ये पूरा सिनारियो रहता है। ठीक है, तो अभी हम पूरा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं इस पूरे सिनारियो को। नाउ आप लोगों को भी बता दूं, जो ये PDF हम आपके लिए प्रिपेयर की है, ये आपके UPSC जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन सिक्योरिटी, इस पर भी काम आ सकती है, और वेरियस एसेज से रिगार्डिंग जितने भी टॉपिक होते हैं उस पर ये आप चीज़ नोट कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें डीप एनालिसिस करते हुए समझाई हुई हैं। ठीक है, ये आपको फ्री में मिल जाएगी, और जितने भी साइटेशन हैं, यानी कि जो भी हमने इसमें डेटा इकट्ठा किया है, इस PDF के एंड में बहुत सारे जो हैं आर्टिकल्स भी आपको मिल जाएंगे जो कि इसको प्रूव करते हैं, यानी कि ये साइटेशंस आपको देखने को मिल जाएगी। राइट, तो चलिए देखते हैं ये पूरा डिटेल। बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है, बट एक एक करके डीप एनालिसिस इसको समझते हैं। ओके, नाउ सबसे पहले ऑफिशियल रशिया की पोजीशन क्या है। रशिया अभी ये कहता है कि जो RD-93 सीरीज के इंजन्स हैं, हम अभी पाकिस्तान को नहीं कर रहे हैं। पब्लिकली इन्होंने डिनाई किया है, बहुत सारे आपको आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे। मीडिया और इंडस्ट्री की रिपोर्ट क्या कहती है, बहुत सारे इंडिया और पाकिस्तानी डिफेंस सोर्सेस कहते हैं कि रशिया हैज क्लियर्ड और एटलीस्ट नॉट हॉल्टेड द सेल ऑफ इंजन फॉर द न्यू JF-17 ब्लॉक थर्ड। बहुत सारे इंडिया और पाकिस्तान के सोर्सेज बोलते हैं कि इनको मिल चुका है और रशिया डिनाई नहीं कर रहा है। बट जब आप रशिया से डायरेक्टली पूछते हैं, हालांकि कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन यहाँ पर डायरेक्ट नहीं है, एज ऑफ अक्टूबर 2025 जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो रशिया से पाकिस्तान तक इंजन डील नहीं हुई है। राइट, तो चलिए, बट एक ऐसा सिनारियो भी आ सकता है ना कि जहां पर रशिया क्या करे, पाकिस्तान को अपना इंजन दे दे, क्योंकि हर कोई कंट्री ये चाहता है कि सिंपल सी बात है, मेरा प्रॉफिट हो, हमारे यहाँ लोगों का फायदा हो।
बट मैं अब इन्हीं टॉपिक पे बात करूंगा कि क्यों रशिया पाकिस्तान को इंजन दे सकता है। एक तो यह है कि रशिया अपनी जो आर्म्स वगैरह ये सब चीजें देता है पाकिस्तान को चाइना के एंड से। बट एक और चीज आप ये भी याद रखें, विद इन डिकेड्स, अगर पिछले 10 सालों के बारे में बात करें, हम जितना रशिया से आर्म्स खरीदते थे वो गिर गया है। पहले 76% हुआ करता था जब 2014 2015 की मैं बात करूं, बट 2022-23 की बात करूं तो ये जो एक्सपोर्ट है, हम रशिया से आर्म्स खरीदते थे, वो 36% रह गया है। क्या सिर्फ एक ही साइड से हम रशिया से कम करें? हालांकि हमने ऑयल खरीदा, S-400 खरीदा, बट हम दूसरी तरफ तो आर्म्स कम कर रहे हैं। तो ये भी एक मुद्दा हो सकता है, बट हम डिटेल में जानेंगे। और दूसरा, साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो रशिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट नहीं है, वो चाइना के थ्रू करता है। और चाइना और पाकिस्तान की आप सबको पता है ऑल वेदर पार्टनरशिप है, चाहे मौसम कोई भी रहे, चाइना सपोर्ट करेगा पाकिस्तान का। राइट? क्यों? क्योंकि भारत को काउंटर करना है। चलिए, मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, बट एक एक करके पॉइंट पे बात करते हैं कि क्यों रशिया पाकिस्तान को इंजन दे सकता है। सबसे पहला, व्हाट आर द प्राइमरी स्ट्रेटेजिक रीजन बिहाइंड द रशिया डिसीजन, कि क्या रीजन रह सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यह बता दूं, किसी भी देश के लिए पैसा बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप देखोगे, चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, 2022 से जब से यूक्रेन के साथ रशिया की लड़ाई हुई है, तब तक 16,500 से ज़्यादा सैंक्शन रशिया पर लगाए जा चुके हैं। इवन बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिनारियो ये तब हो जाता है जब रशिया की फॉरेन करेंसी को भी इन देशों में फ्रीज कर लिया जाता है। अब सोचो, 3 साल से रशिया वॉर लड़ रहा है, तो उसको पैसा चाहिए होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो ये क्या करेगा, जो अपनी टेक्नोलॉजी जो उन्होंने खुद के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बल पे बनाई है, वो पाकिस्तान को देना चाहेगा, ताकि उनको वॉर के लिए पैसा हो। सिंपल सी बात है, पहला। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। जैसा जैसा हमें पता है कि रशिया पे वेस्टर्न सैंक्शंस लगते हैं, तो रशिया ज़्यादा से ज़्यादा चाहता है कि एशिया की जितनी भी ज़्यादा कंट्री हैं उनके साथ पार्टनरशिप बनाई जाए। चाइना, रशिया, पाकिस्तान का ट्रायंगल में भी आगे हमें इन फ्यूचर देखने को मिले। अभी तो मैं डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूँ, बट इन फ्यूचर देखने को मिल सकता है। तीसरा, मार्केट एक्सपेंशन बियॉन्ड ट्रेडिशनल पार्टनर्स। जैसे आप सबको पता है, भारत रशिया से आर्म्स इंपोर्ट करना खत्म कर दिया है। मतलब खत्म मैं ना कह के आप डायरेक्टली बोलेंगे, 76% जो था उससे कम करके भारत ने 2023 की रिपोर्ट है 36% तक आर्म ये कर दिए। अब भारत तो फ्रांस से जाके बोलता है कि मुझे आर्म्स दो, राइट? अमेरिका से जाके बोलता है कि मुझे आर्म्स दो। तो भारत अगर डाइवर्सी कर रहा है, तो रशिया को भी तो उसका राइट है कि डाइवर्सिफाई कर सकता है, ऐसा स्टांस हो सकता है। क्योंकि ऐसा जियोपॉलिटिक में आपको पता है कि कोई भी कंट्री परमानेंट एनिमी नहीं है, परमानेंट फ्रेंड नहीं है। बट रशिया, हम पूरा प्रॉपरली हम रशिया पे भरोसा कर सकते हैं। चाहे आप यूएसएसआर से लेकर बात करो, जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी, यूएसए पाकिस्तान के साइड था, इंडिया के साइड यूएसएसआर आया। तो इस बेसिस पर बहुत सारे ट्रस्ट बनते हैं, बट नोबडी नोज, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ हैज द यूक्रेन, अब यूक्रेन भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है इस पूरे उसमें। आप सबको पता है, जब से यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई है, तो जीडीपी पे तो बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। बेसिकली पूरा मुद्दा घूम के इकोनॉमी में आ रहा है कि इकोनॉमी पैसा चाहिए तो हमें जेट इंजन सप्लाई करने होंगे भाई, राइट? बट अब यहां पर एक रोल चाइना का भी आता है। आप सबको पता है, मैं ऑलरेडी वीडियो के जब स्टार्टिंग में हमने बात की थी, JF-17 जो है, जो पाकिस्तान की एयरफोर्स यूज कर रही है, वो चाइना ने बन के बनाया है। चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने बनाया है और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने बनाया है। नाम तो दो का आता है, बट आप सबको भी पता है चाइना ने बनाया है ये, और पाकिस्तान को दे दिया है ताकि आप इंडिया को काउंटर करो। इतना हो गया। बट बहुत मुद्दा ये भी आता है कि अगर रशिया JF-17 जो फाइटर जेट है पाकिस्तान के पास, चाइना का, अगर रशिया उन सीरीज के इंजन को देता है, तो ये भारत के लिए फायदा है। एक, अब यहां पर आप कहेंगे बहुत बड़ा क्वेश्चन ये उठ जाता है कि भारत के लिए फायदा क्या है। मैं सबसे पहले बता देता हूं ये इंजन्स हैं क्या, या कौन से इंजन्स हैं ये, कि व्हाट स्पेसिफिक इंजन्स इज रशिया सप्लाइंग एंड व्हाई आर दे सिग्निफिकेंट। समझ में आया?
रशिया कर रहा है RD-93 और RD-93MA स्पेसिफिकेशन के इंजन सप्लाई, जो कि क्या करेंगे, आप सबको पता है जो हमारा MiG-29 फाइटर है उस पर भी RD-33 जो है इंजन लगा हुआ है। सोचो MiG-29 में RD-33 है और जो हम अभी बात कर रहे हैं वो RD-93 है, यानी कि इंजन तो सेम है बट वेरिएंट अलग होता है। जैसे आप सबको पता है बाइक के वेरिएंट आते हैं, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, देन वर्जन 4, और अलग अलग इंजन उसको एफिशिएंटली बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर एनालिस्ट का ये भी कहना है कि अगर रशिया सप्लाई करता है पाकिस्तान को ये इंजन, तो भारत के लिए फायदा ऐसे होगा कि भारत को ऑटोमेटिकली पता है टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है, हिमालयन जगह पर वो कैसे उड़ेगा, राइट, कितना ज्यादा ये मूव कर सकता है, एयर से मूवमेंट कितना करेगा, बेसिकली यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, हालांकि अगर पाकिस्तान को मिल जाए तो उनकी आर्मी में बूस्ट तो मिलेगा ही। अब ये कैसे, हाउ डज दिस अफेक्ट द इंडिया पाकिस्तान मिलिट्री बैलेंस को कैसे कम करेगा? पाकिस्तान अभी आप सबको पता है JF-17 विथ रशियन इंजन है, इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस बढ़ेगी। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी अगर आप देखोगे मई 2025 में इंडियन फाइटर्स को उन्होंने टारगेट किया था जम्मू एंड कश्मीर में, तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज तो बेसिकली पाकिस्तान की बढ़ जाएगी। फोर्स मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट भी हमें देखने को मिलेंगे। बट एट द एंड मैं यही पर बात करूंगा कि भारत ने इसका रिस्पॉन्स कैसे दे रहा है भारत। ठीक है, पूरा मुद्दा आपने समझ लिया। इंडिया फॉर्मली तो प्रोटेस्ट कर रहा है कि रशिया आप ये मत दो। ऐसा हमें कब देखने को मिला? हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब डायरेक्टली इंटरवीन इन जून 25 टू रिक्वेस्ट सस्पेंशन ऑफ डिलीवरीज। यहां पर हमारे खुद के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है रशिया को, और ये बात जून की है। अभी मुद्दा सामने आया है जब इंडिया में अपोजिशन जो पार्टी के जो लीडर हैं उन्होंने मुद्दा निकाल के आए, तो हमारे मिनिस्टर ये कहते हैं कि सस्पेंड कर दो भाई साहब डिलीवरीज। पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म में भी आपको देखने को मिलता है। ये मुद्दा तब आया जब अपोजिशन लीडर मिस्टर जयराम रमेश क्वेश्चन करते हैं कि व्हाई रशिया वंस इंडियाज मोस्ट रिलायबल स्ट्रेटेजिक एलाई chose to ignore India appeals and proceed with supplying advanced engine to the Pakistan। समझ में आ रहा? तो ये मुद्दा इसलिए ये उभर के आया जब इन्होंने ये मुद्दे को हाईलाइट करा। हालांकि रशिया का ऑफिशियल पोजीशन अभी क्या है कि हमने तो भाई साहब नहीं किए, हम इंडिया की जो सॉवरेनिटी है, सिक्योरिटी है, वो देख के चलते हैं। बट मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि किस किस केस पे रशिया ऐसा ओपनली कर सकता है, क्योंकि उसको भी डिमांड देखने को मिलती है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नाउ व्हाट आर द लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन ऑफ दिस डेवलपमेंट, ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस गोल। चाइना और पाकिस्तान दोनों ही चाह रहे हैं कि इंडिजिनस ऑल्टरनेटिव हम निकालें। स्ट्रेटेजिक ट्रायंगुलेशन की बात आती है, इंडिया का रिस्पॉन्स तो हमने देख ही लिया है कि जो बैलेंस करना चाहते हैं हम इंडिया से डायरेक्ट, रशिया से डायरेक्ट S-400 ऑयल ये सब परचेज हम खरीदते हैं, राइट। तो एट द एंड जितने भी हमने आर्टिकल डिस्कस किए हैं आप उसके साइटेशन देख सकते हैं, WWBBC डिफेंस सिक्योरिटी। तो जितने भी एनालिसिस हैं आपको ये मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम में सिर्फ सर्च करना है ओनली सिविल एग्जाम बिना स्पेस दिए, और ये आपको PDF वहां पर फ्री में मिल जाएगी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।